हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के, ये जो सारणी दिया है वो किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी एक गांव है, कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 25 क्या है परिवार है, और उस 25 परिवार में एक दिन का भोजन का कितना कितना खर्च हुआ है, उस सभी क्या किया गया है, इस सारणी में दर्शाया गया है। तो कह क्या रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए माध्य हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे वैसे ही हम लोग इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को भी क्या करना है, खंड बनाना है। ठीक है ना, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 खंड हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, क्या लिखना है, तो दैनिक व्यय रुपयों में, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय रुपए में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, परिवारों की संख्या, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ आई। ठीक है, यहाँ पे अंतराल लिखेंगे, कितना है, 100 से लेकर 200, 100 से लेकर 150, कितना है 150, 150 से लेकर के कितना है 200, 200 से कितना है 250, 250 से कितना है 300, और 300 से कितना है तो 350 है। ठीक है, 100 से 150 के बीच में कितने हैं घर, परिवारों की संख्या कितना है तो 4, उसके बाद ये कितना है 5, 12, 2, 2। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कुल कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाते थे उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स आई। ठीक है, क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा कितना है देखिए तो 150, निम्न सीमा कितना है 100, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250, 250 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 125, कितना आया 125, कितना हो गया 125, 100 100 200 250 हुआ, उसका आधा कर दिए 125 हो गया, यानी यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे 125 लिख देंगे। इसको भी जोड़ेंगे, 200 और 150 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 200 और 150 हो जाएगा 350, 2 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 175, कितना आएगा 175, यानी कितना का अंतर हो रहा है 50 का, 50 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 275, फिर ये हो जाएगा 325। ठीक है,
ये क्या हो गया, ये वर्ग चिन्ह हो गया जिसको हम लोग एक्स आई बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया, एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 400 हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना कीजिए। 5 25 के 5 हासिल कितना आया, 2। 5 7 35, और 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37। 37 के 7 हासिल कितना, 3। 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। एक बार और गुना कर लीजिए। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। देखिए इसको इसलिए हम बार बार कर रहे हैं गुना करने के लिए 2 बार 3 बार, क्योंकि बहुत मिस्टेक इसमें, बहुत गलतियां होती है सिर्फ गुना करने में, इसलिए बता रहे हैं। 12 से इसमें गुना कीजिए। 12 5 60 के 0 हासिल 6। 12 दूना 24 और 6 30 के 0 हासिल 3। 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा, 24 और 3 कितना होगा, 27। 12 5 60 के 0 हासिल 6। 12 दूना 24 और 6 30 के 0 हासिल 3। 12 दूना 24 और 3 27। 2 से इसमें गुना कीजिए। 2 5 10, 2 2 है ना, तो इसको 2 5 10 के 0 हासिल 1। 2 7 14 1 15 के 5 हासिल 1। 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 550, इसको भी जोड़ सकते हैं तो 550 आएगा। ये कितना जाएगा, 750। 3 दूना 6, 25 दूना 50, 650, सॉरी 600, 3 3 6, 600 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 650। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़िए 5 5 5 10 7 17 के 7 हासिल 1 आएगा इसमें, ये हो जाएगा 6। 8 6 14, 14 और 18 कितना हो जाएगा, 32। कैसे कहिएगा 18, तो एक ये इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 6 3 का 18। 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। 32 के 2 हासिल कितना आया, 3। 3 में 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5। 3 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, सॉरी 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 होगा, 7 नहीं, सॉरी एक बार और आप इसको जोड़ दिए। 5 7 7 10 17 के 7 हासिल 1, ये हो गया 6। 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26। 26 और 6 32 के 2 हासिल 3, 3 2 कितना हो गया, 5। कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और माध्य निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, तो माध्य क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब 52 75 कितना आया है, 52 75 बटा कितना है, 25। अब इसमें 25 से हम क्या करेंगे, तो भाग देंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भाग देते हैं हम लोग 25 से। ठीक है ना, 5 जैसे इसको काटिएगा 25 से, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 25 से कम 25, ये कितना हो गया, 25 से कम 25, ये कितना हुआ, 75। 25 दिया 75, नहीं समझ में आया। 25 से 52 में आप भाग दीजिए, 25 दूना 50, 2 आया, 2 और 7 कितना हो गया, 27। ठीक है, 2 और 7 कितना हो गया, 27। और 27 में 25 से कम 25 घटाइएगा, 2 2 एकम 2, ये जाएगा कितना, 211। कितना आ गया आपका, 211 हम लोग का माध्य आ गया। यही आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, कितना, 211। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, क्या करना है, सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मुहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, एक सारणी में दर्शाया गया है। कह रहा है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे ही बनाएंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है ना, कितना है, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसी में ना हो तो इधर जोड़ के हम बना देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा करना, क्या। चलिए इसी में हम लोग बनाते हैं।
ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से कर दे रहे हैं ताकि ये लगेगा कि हाँ ठीक है, इसी में बना दे रहे हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है सिग्मा एफ आई। कुल घरों की संख्या कितना है 30, इसको जोड़िएगा 9 9 18 4 22 और 8 30, कितना हो गया 30। ठीक है, ये हो गया एफ आई, ये हुआ एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह, और ये हो गया एफ आई एक्स आई। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये जो है एक्स आई और ये है एफ आई एक्स आई, इसको हम लोग को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.04, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा, कितना आएगा 0.02 यानी 0.02 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 2 से भाग दे देंगे कितना आएगा 6 यानी 0.06, कैसे तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 12 8 कितना होगा 20, भाग देंगे कितना आएगा 1 यानी 0.10, 10 4 जोड़ते जा रहे हैं 0.14 0.18 और 0.202, इसको जोड़ के देखिए 24 और 4 कितना जाएगा 24 और 20 कितना जाएगा 44, 44 में 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2 और ये हो जाएगा 0.22। तो समझ में आया, देखिए ना कैसे समझा दे रहे हैं यहाँ पर 0.20 सॉरी 0.20.24, इसको जोड़िएगा तो ये आएगा कितना 2 4, ये भी आएगा कितना 4, 2 से भाग दीजिएगा तो 0.22 आएगा, ये कितना आएगा 0.22। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, किससे बारंबारता से। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक ये हो गया। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे तो 4 गुना कितना आ जाएगा 8.08। ठीक है, 6 9 54, 2 अंक के बाद पॉइंट, 10 9 90, 14 दूना 28, 2 अंक के बाद दशमलव, 18 चौका 72, 2 अंक के बाद दशमलव, 22 दूना 44। अब इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और इस दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिए, 8 4 12, 12 8 20 और 20 6 26 के 6 हासिल 2, 2 इसमें लाके जोड़िएगा तो 7 9 7 16 17 18, 18 में 7 जोड़ दीजिए 25, 25 में 4 जोड़िएगा 29, 29 के 9 हासिल कितना आया 2, 2 इधर लाइएगा 2.96। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हल, और हल में हम लोग क्या लिखेंगे माध्य निकालना है हम लोग को, तो लिखेंगे क्या माध्य। ठीक है, माध्य निकालेंगे क्या आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है तो 2.96, 2.96, एफ आई कितना है तो 30 है। अब इसमें भाग देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्या कीजिए, इसको सबसे आसान तरीका ऐसे कर लीजिए 2.96 लिख दीजिए 3 गुने 10, ये हो जाएगा 296 में 296 में आप क्या कीजिए 3 से भाग दीजिए, 9 तिरका 27, 2 26, 8 तिरका 24, 2.0, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, यही आएगा। 2 अंक के बाद और दशमलव बैठाएंगे, क्यों 2 अंक के बाद बैठाएंगे देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव,
यानी जब आप इससे को काटिएगा तो आएगा 0.9866, ये आएगा। यहाँ पे बटा में क्या है 10 है, तो एक अंक के बाद और दशमलव बैठेगा, यानी 0.098, और इसको क्या कीजिए एक बढ़ा दीजिए, ये हो गया आंसर। बस समझ में आया, इतना हम लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 10 है, 0.9866 बटा 10, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो 10 है तो 10 से भाग दीजिए, फिर एक अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, इतना हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। कितने बच्चों की? 40 विद्यार्थियों की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह अनुपस्थित दर्शाया गया है कि 0 से 6 दिनों में के बीच में 11 बच्चे, 6 से 10 के बीच में 10 बच्चे, 10 से 14 के बीच में कितना है, 7 बच्चे। इस तरह से करके क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है ना। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले दिनों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। जिसको एफ आई भी बोलते हैं। ये हो गया एक्स आई वर्ग चिन्ह, और ये हो गया एफ आई एक्स आई। ठीक है, क्या दिया है, 0 से 6, फिर दिया है 6 से 10, 10 के बाद क्या है 10 से 14, 14 से 20, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, और 38 से कितना है 40। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, टोटल। ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, कितना है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। विद्यार्थियों की संख्या हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई, कुल कितना दिया है बच्चे, तो 40 है। इसको ऐड करके भी आप देख सकते हैं, 7 1 8, 8 4 12, 12 4 16, 17 18 19 20, 2 2 2 4। ठीक है, इसको निकालना है तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से भाग दे देंगे, 3 आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 4 का अंतर है, फिर यहाँ के आने के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद फिर 2 का अंतर है। तो इस तरीके जब इतना का अंतर है तो हम इस तरीका से नहीं चलेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, 10 6 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8। अब 5 का अंतर है तो ये नहीं है कि 5 5 लिखते चलेंगे, तो 5 लिखेंगे तो 8 5 13, ये आया। अब इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाना चाहिए, जबकि 14 14 ये कितना आ जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा। 20 और 14 34, कितना आ जाएगा 17, 28 और 20
ये 28 और 20 कितना होगा? 28 20 48, 48 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 8 8 16 के 6 हासिल 1 3 3 6 66, और ये हो जाएगा 40 और 30 38। अरे यार, ये 66 में 2 से भाग देंगे तो 37 होगा ना, ये आ जाएगा कितना? 33। इसको देखिए 78 कितना आ जाएगा? 38 हो जाएगा, ठीक है ना। 38 गुना 76, 39 गुना 78, 39। क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे। 11 दिया कितना आ जाएगा? 33। 10 8 80, 12 7 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 दिया 99, 39 से कम 39। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स है, ठीक है। देखिए 4 3 7 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 के 9 हासिल 3, 6 8 6 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 8 22, 22 6 28, 28 और 9 28 9 37, 37 9 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा? 46 3 49, 499। एक बार और इसको जोड़ लीजिए। 4 3 7 8 7 15, 15 6 21, 21 और 18 39, 39 के 9 हासिल 3, 3 3 6 8 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 3 49। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे, ठीक है ना, हल। और हल के बाद हम लोग को माध्य निकालना है ना, क्वेश्चन में बोला है क्या? माध्य निकालने के लिए तो हम लोग लिखेंगे क्या? माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 499। सिग्मा एफ आई कितना है? 40, ठीक है। ये हो जाएगा 499। इसको लिख सकते हैं 4 गुने 10 40 हो जाएगा। 499 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 499 में अब 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4 कट गया, 4 गुना 8 1 9, 4 चौका 16 3.0, 7 चौका 28 2 0 5, कितना आएगा? 4 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 124.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 124.75, और बटा में कितना आया? 10। जब बटा में 10 है तो 2 अंक के बाद और 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12.47। इसी को लिख सकते हैं 12.5। इतना हो गया हम लोग का माध्य। ये निशाना 12 अबाउट में चलिए तो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को? बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ दिक्कत वही होता है गुना भागा करने में, इसके अलावा कहीं नहीं। जोड़ना, गुना करना, डिवाइड करना, यही दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। चलिए देखिए, निम्नलिखित सारणी 25 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना।
ये हो गया। अब यहाँ पे एक और काम करना है अभी ना। कितना, 1 2 3 4 5, 5 खाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिख लेना है क्या, टोटल। टोटल हो गया, ये टोटल नहीं है, टोटल है, एल है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, साक्षरता दर। साक्षरता दर किसमें, तो प्रतिशत में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, नगरों की संख्या। नगरों की संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं एफ आई। ये हो गया वर्ग चिन्ह एक्स आई, ये हो गया एफ आई डैश एक्स आई। ठीक है ना। चलिए देखिए कितना दिया हुआ है, 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है ना। नगरों की संख्या कितना है, 3 10 11, 3 10 11 8 3। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह निकालना है तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100 हो जाएगा। 5 इसमें गया, 50 50 100, 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, तो 50 आएगा। देखिए ये 10 10 का अंतर है, तो 2 को निकाल के उसके बाद आप गुना कर ऐड करके और वर्ग चिन्ह लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 इसमें जोड़िएगा 60, 60 60 कितना हो जाएगा, 120, 120 में 2 से भाग दीजिएगा 60, यानी 10 10 इसमें क्या करना है, जोड़ते चलना है, 70 80 90। ठीक है, 3 से इसमें गुना कीजिएगा, 3 5 15, ये हो जाएगा कितना, 6 दहिया के 60, 11 7 77, 8 8 64, 9 3 27। कितना आ गया, यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, जोड़ के ऐड करके लिख लीजिए, इसको ऐड करके 0 हो गया, 0 का 0 ये जोड़िए, 7 5 12, 7 7 14, 14 9 23 के 3। नहीं समझ में आया, देखिए 7 5 12, 12 और 4 16, 16 7 23 के 3 हासिल 2, 2 1 3, 6 3 9, 9 7 16, 9 7 16, 16 और 16 और 6 22 और 2 24। एक बार और जोड़िए, 0 7 5 12, 12 4 16, 16 7 23 के 3 हासिल 2, 3 6 3 9, 9 7 16, 16 और 8 24। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल, और हल के बाद लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, क्योंकि इसमें बराबर है हम लोग वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या लिखेंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा कितना है, 55, निम्न सीमा कितना है, 45 बटा कितना है, 2। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 बटा 2, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 50, यानी कितना आया है, 50। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माध्य। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 2430, 2430। सिग्मा एफ आई कितना है, यहाँ पे लिखिए, सिग्मा एफ आई कितना है, क्वेश्चन में दिया है 35, इसको जोड़िएगा तो 35 आएगा। 4 8 4 12 3 15 5 हासिल 1 1 और 2 3 35 कितना है,
तो 35 है, ठीक है। 5 से ये आराम से कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटिए, ठीक है ना। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 43, 5 8 40, 5 6 30। अब इसको क्या करना है, 7 से काट देना है। देखिए आप लोग को भाग देकर दिखा रहे हैं 7 से। 7 5 35, 3, 7 5 35, 1.0, 7 कम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूना 14, यानी कि 7 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 55.142, यानी ये हो गया 55.142। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 को आज समाप्त कर लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 14.2। एक्सरसाइज 14.2 में हम लोगों को बहुलक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, बहुलक, ठीक है। और उसके साथ साथ माध्य भी पढ़ना है। फिर उसमें भी माध्य क्वेश्चन में देगा निकालने के लिए, किसी किसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में नहीं देगा, किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा माध्य और बहुलक निकालने के लिए, और किसी क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे बहुलक को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। उस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें, उसको आप लोग कल जरूर देखिएगा। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।